आप इस पार्ट में क्लास 11 का ही लेसन 4 है, न्यू पार्ट आपका हो गया, फिजिक्स है। समतल में गति, मोशन ऑफ प्लेन पढ़ेंगे और इसका पार्ट है 1। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम यही समझ लेते हैं कि समतल गति क्या है, समतल में गति का क्या मतलब है। ठीक है, ये देखिएगा कि जब किसी वस्तु पर केवल दो बल प्रभावी हो तो उसका पथ किसी विमीय तल, यानी इसको कहते हैं प्लेन, या समतल प्रदर्शित करता है। ठीक है ना, या प्रदर्शित किया जा सकता है। हो गया। इस प्रकार की गति को हम कहते हैं समतल गति, समतल में गति। समझ में आ गया होगा। अब समतल में गति की विवेचना करने के लिए अगर हम समतल की गति करा रहे होंगे तो इसमें कण का विस्थापन, त्वरण आदि को परिभाषित हम करते हैं। ठीक है, जिसका यूज हम सदिश के हिसाब से करते हैं। तो इस हिसाब से जो भौतिक राशियां हैं आपकी दुनिया में, वो आपके दो रूपों में पाई जाती हैं। एक ऐसी राशि जो परिमाण से बनती हो, केवल परिमाण से बनती हो, जैसे आपकी दूरी है, चाल है ना, समय है, ऊर्जा है। ये सब ऐसी राशियां हैं जो केवल परिमाण से ही व्यक्त हो जाती हैं। एक ऐसी भी राशि होती है जो परिमाण और दिशा दोनों से बन जाती है, ये दोनों से बनती है ना। तो इन राशियों को हम कहते हैं, जैसे इसमें राशि देख लीजिए, आपकी राशि इसमें है, जैसे त्वरण है, वेग है, विस्थापन है, आपकी बल है ना। ये सब ऐसी राशियां हैं, आदि भी है, मतलब और भी राशियां होती हैं, ऐसा नहीं कि यही राशि है आपकी। तो इस हिसाब से दो राशि हुई, एक हुई जो केवल परिमाण से बने और एक ऐसी हुई जो परिमाण और दिशा दोनों से बने। तो जो केवल परिमाण से बनती हैं राशियां, उनको हम कहते हैं अदिश राशि। उनको क्या बोलते हैं? अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी, है ना। और जो इनसे भी बनती हैं, यानी परिमाण और दिशा दोनों से बनती हैं, उनको हम कहते हैं सदिश राशि। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अदिश राशि मतलब स्केलर क्वांटिटी, आपका स्केलर क्वांटिटी, है ना, ये हो गया। अब सब इसको लिखते भी वैसे जैसे हमने आपको समझाया अभी, वैसे लिखा भी जाता है। ऐसी भौतिक राशि जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण
केवल लिख देते हैं, केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, अदिश राशि कहलाती है। ये समझ में आ गया? एग्जाम्पल हमने आपको पहले दिए हैं, ठीक है। अब सदिश राशि में आपको समझना है, सदिश राशि को हम लोग कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। अब इसको हम कैसे दिखाते हैं, यानी इसको हम कैसे परिभाषित करते हैं, तो हम ये कह सकते हैं, जैसे देखिए, ऐसी भौतिक राशि जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, यहाँ हम लिखेंगे परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। तो ऐसी भौतिक राशि जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण तथा दिशा, देखिए हमने लिखा परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। उसे हम सदिश राशि कहते हैं। समझ आ गया? ये आपको परिमाण और दिशा दोनों लगेगी, वो आपके सदिश राशि शो करेगी। केवल परिमाण अगर लगता है तो उसे अदिश राशि शो करेगी। छोटी सी चीज और है, सदिश राशि जो है आपकी, सदिश राशि को एरो से व्यक्त करते हैं, यानी तीर से, तीर में ऐसे लगाते हैं। जैसे मान लीजिए बल है, बल को हम व्यक्त करना चाहते हैं तो बल का साइन क्या होता है, एफ। इसके ऊपर ऐसे तीर लगाते हैं हम लोग, बल बराबर m इंटू ए होता है। तो जिसके ऊपर ये तीर लगा हुआ है ये इसको सदिश को शो करती है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि सदिश राशि में, ये तो आपका हो गया। तो सदिश राशि दरअसल दो चीज से बनती है, उसमें परिमाण होता है और दिशा भी होती है ना। जैसे मान लीजिए एक सदिश राशि ये है, तो इसका परिमाण क्या होगा, ऐसे, और इसकी दिशा क्या होगी, ऐसे। जैसे देखिए आपको लिखा गया बल 5 न्यूटन, तो इसमें 5 न्यूटन जो हमने लिखा है ये केवल परिमाण है, हमने लिख दिया 5 न्यूटन पूरब। तो अब ये राशि आपकी हो गई सदिश। 5 न्यूटन यानी परिमाण, दिशा मतलब पूरब। इस तरह से आपको सदिश राशि शो करते हैं। तो सदिश राशि में और भी आपकी हैं, देखिए सदिश राशि जो आपकी हैं वो भी दो तरह की सदिश होती है। इसमें एक होता है ध्रुवी सदिश, और दूसरा होता है आपका अच्छी सदिश। दो सदिश हो गई आपकी, ध्रुवी सदिश और अध्रुवी सदिश या अच्छी सदिश। तो ध्रुवी को हम कहते हैं पोलर, ठीक है, पोलर वेक्टर, है ना। अब इसको परिभाषित कैसे करेंगे, परिभाषित हम कर सकते हैं कि ऐसे सदिश जो एक निश्चित बिंदु से प्रारंभ होते हों,
है ना, तथा एक निश्चित बिंदु की ओर कार्य करते हो। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं ध्रुवीय सदिश। उसे हम सदिश को क्या कहते हैं? ध्रुवीय सदिश कहते हैं। समझ में आई? अब इसमें देखिए, ध्रुवीय सदिश के एग्जाम्पल में आपका जैसे होता है विस्थापन, ये ध्रुवीय सदिश में आता है, और संवेग ये भी ध्रुवीय सदिश है, बल ये ध्रुवीय सदिश है। अब हम देखते हैं अच्छित सदिश का क्या मतलब होता है, अच्छी सदिश किसको कहते हैं। ठीक है, तो इसकी परिभाषा होगी अच्छी सदिश की, इसमें हो जाएगा वे सदिश जो घूर्णन प्रभाव को व्यक्त करते हैं उन्हें यस करते हैं तथा कर सकते हो, तथा घूर्णन अक्ष के अनुदिश कार्य करते हैं। ठीक है, अच्छे सदिश कहलाते हैं, यानी इनके लिए बहुत जरूरी है, कहलाते हैं। इनके लिए बहुत जरूरी ये होता है कि किसी अक्ष के परितः ये मूव करते हैं, यानी किसी अक्ष के परितः कार्य करते हैं। जैसे आपका एग्जांपल हो जाएगा कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी। दूसरा एग्जांपल भी आप कर सकते हैं कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम, है ना। तो ये आपकी राशियां हैं दो तरह की सदिश। ठीक है, अब सदिश में एक निरूपण होता है सदिश का, उसको आप ठीक से समझ लीजिए। अब सदिश का एक काम कर लीजिए, सदिश को तो हमने निरूपण दिखाया था, सदिश को कैसे दिखाते हैं? वेक्टर्स को ऐसे तीर लगा के दिखाते हैं, जिसके ऊपर ये लगा रहता है ना, उसे हम सदिश राशि कहते हैं। अब इस सदिशों में भी आपके सदिश के कई प्रकार होते हैं। सदिशों का वर्गीकरण आप करते हैं तो कई सदिश आपको निकल के आते हैं। जैसे आपका पहला रख लीजिए आपको, जैसे शून्य सदिश, ये भी एक सदिश है। दूसरा रख लीजिए आप समान सदिश, तीसरा असमान सदिश, है ना। और भी रखना चाहते हैं लंबकोणिक सदिश रख लें, कोणिक सदिश, ठीक। एकांक सदिश, या इसी को कहते हैं एकक सदिश, ठीक है ना। या यूनिट वेक्टर, इसी के नाम है, ठीक है। समरेखी सदिश, विपरीत सदिश, देखिए ये सदिश समरेखी सदिश, देखिए। तो ये आपके बहुत सारे सदिश आपको मिल जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो आपकी मुख्य थे हमने आपको दे दिया, ठीक है। धन्यवाद। अगले पार्ट में और देखेंगे हम लोग।